अगर अपने आप को तराशना है तो थिएटर करो। इंस्टेंट वैलिडेशन मिलता है कई या बार। तो टमाटर जूते मिलेंगे या वाहवाही मिलेगी। यही तो नशा है। इसी नशे पे लोग जमाने से थिएटर करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हमने एक प्ले किया था, कई सारे शोज किए थे, हम अब्रॉड भी गए थे। हमारे एक एक्टर की ना आदत थी, वो इम्प्रोवाइज करता था और एक कॉमेडी प्ले था। मेरा पति बना था। अब वो इम्प्रोवाइज करके कुछ बहुत ही फनी सा बोल दिया और मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ और मुझे भी हंसी आ रही है। मैं तो तूने बोला क्या? अब मैं इसका क्या करूँ? कुत्ते, मैं इसका क्या करूँ? और फिर पीछे जाके ना मार देते, तू सुनता क्यों नहीं? तू ऐसे क्यों करता है तू? हमने कुछ वर्कशॉप्स किए, उसका नतीजा ये मेरी फ्रैक्चर्ड उंगली है। कोई एक शेर था जो पॉकेट में किसी ने कागज में लिख के रखा होता, सीनियर एक्टर थे, वो निकाल के उसको पढ़ना होता था। तो उन्होंने कहा इसको क्या याद करना, इसको तो निकाल के ही पढ़ना है। कि बदमाश यंग जनरेशन के लड़कों ने वो कागज में खाली छोड़ दिया था, गालियां लिखती थी। और जब वो निकाले, जया मैम, वेलकम टू बॉलीवुड बबल। थैंक यू सो मच। मैंने कल एक इंटरव्यू किया था एक मशहूर कलाकार के साथ जिनका नाम मनोज पाहवा है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर अपने आप को रीडिस्कवर कैसे करते हैं, क्योंकि आप कई बार जो है आपका एक कॉमिक किरदार था। तो उन्होंने कहा मैं एक टाइम पे बहुत परेशान था और मैं नसीर साहब के पास गया और मैंने कहा नसीर साहब, मैं गाड़ियाँ आ गई है, बंगला आ गया है, अच्छी फिल्में कर रहा हूँ, कमर्शियल फिल्में कर रहा हूँ, बट खुश नहीं हूँ। तो नसीर साहब ने कहा मनोज, खुश रहना है ना एज एन एक्टर तो थिएटर करो। बिल्कुल सही कहा, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और इनफैक्ट अगर अपने आप को तराशना है जी, तो थिएटर करो। और आपका प्ले भी आ रहा है कनीज। जी हाँ, हम कर रहे हैं कनीज, जो कि एक ब्रॉडवे है, म्यूजिकल, लाइव म्यूजिक, लाइव डांसेस। एंड कनीज का जो स्टोरी है वो समाज को जागृत करने के लिए है। अडेप्टेशन है? नो, अच्छा, इट्स एन ओरिजिनल स्टोरी। एंड देखा जाए तो प्रत्येक एंटरटेनमेंट की विधा में, प्रत्येक मतलब एक्टिंग की, नाटक हो, फिल्में हो, थिएटर हो, टेलीविजन हो, प्रत्येक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज को कुछ मैसेज इम्पार्ट करेंगे, मैसेज देंगे, जी कुछ सिखाएंगे, जीने का तरीका बताएंगे। इसी लिए ये नाटक करने की जो नट नटियां होते थे, वो लोग जी यही करते थे, गांव गांव जाके अपनी कहानियों के थ्रू लोगों को उजागर करते थे, जगाते थे, उनका सोच विस्तृत करते थे। ये काम था उनका। तो देखा जाए तो टेलीविजन में भी जो भी कहानियां आती हैं शोषित औरतों की, अल्टीमेटली वो निकलती हैं अपने उस शोषित वातावरण से। उसके लिए हम जैसे लोगों को नेगेटिव रोल्स अच्छे से निभाना होता है, ताकि अच्छाई को और अच्छा दिखाया जा जी सके, बुराई को और भयानक दिखाया जा सके, राइट। और थिएटर जो है, जहाँ पे हम रिहर्सल पे रिहर्सल पे रिहर्सल पे रिहर्सल करते हैं, जैसे आजकल हम लोग 2-2 4-4 रन थ्रूज करते हैं। एवरी रिहर्सल ना आप कुछ नया करते हैं, कुछ नया ढूंढते हैं, आपका दिमाग कुछ नया, उस किताब का एक नया पन्ना खोल के आपके सामने रखता है कि ये भी पॉसिबल है। जी, बेसिकली सिनेमा में नहीं हो पाता, रंगमंच में हो पाता है, आप कह रहे हैं। रंगमंच में ये होता है ओके। बिकॉज आप रिहर्सल कर रहे हैं ना, आपको गाइडेंस भी मिल रही है, आप उसके बारे में सोच भी रहे हैं, और वो भी इतने लंबे समय तक सोच रहे हैं, जो आपका प्रेपरेशन पीरियड हो रहा है। लोगों के सामने जाने से पहले आपने अपने किरदार को सॉर्ट ऑफ घोंट के पी लिया है, अपना बना लिया है। आप अब सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप वो किरदार हो। जी ऐसा होना चाहिए। इनफैक्ट ऐसा तो हर चीज में होना चाहिए। जैसे कि मैं पायल बन गई थी जी और मैं उस किरदार को पूरा यूज करती थी फॉर द एनिमल्स, वैसे ही आज मैं जीनत हूं। आई प्ले द कोठे की मालकिन जीनत, जो सिर्फ कोठे की मालकिन नहीं है, उसका जो दयालु अंग है,
उसका जो प्रोटेक्टिवनेस है अपनी लड़कियों के प्रति, वो जो ना कर पाई वो करने की सोच रही है अपनी बच्चियों के प्रति, उसका सपोर्ट टुवर्ड्स हर बच्चियां जो उसकी खुद की जाई बच्चियां भी नहीं हैं, खुद की पैदा की बच्चियां नहीं हैं, ये सब उजागर होता है मेरे किरदार से। और मैं स्टैंड भी लेती हूं अपनी लड़कियों के लिए समाज के विरुद्ध। जी। जहाँ दिल्ली क्राइम में आप औरतों को बचा रहे थे उस एरिया से, यहीं आप उस जगह की मालकिन है, लेकिन अगेन यू आर हेल्पिंग। नहीं, वो हमारी जिम्मेदारियां हैं जी। हम एक तरह से उनकी माँ हैं। सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, पैसा कमाएंगे तो हम भी जिएंगे, वो भी जिएंगी, पूरा जगह चलेगा। पूरा जिस जगह पे हमारी सोसाइटी ने हमको डाल दिया है जी। मन बहलाना ही तो है लोगों का, वहां पे भी तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकते हैं। बिल्कुल हक है, बाकायदा हक है, बिल्कुल। क्योंकि समाज ने ही हमको बनाया है, अपनी मर्जी से हम नहीं बने हैं। जैसे मेरा डायलॉग है, 4 बरस की थी जब कोई इसे हमारे कोठे के दरवाजे पे फेंक गया था, तभी अहद कर लिया था हमने कि इसे समाज की बेरुखी से बचा के रखेंगे, एक अच्छी नर्तकी बनाएंगे, एक उम्दा गायिका बनाएंगे, लेकिन कोठे की रवायत से बचा ना पाए, क्योंकि समाज ने बचाने नहीं दिया ना। तो ये प्ले में आप एक्टिंग कर रहे हैं, और डायरेक्ट कौन कर रहा है इस प्ले को? डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं रणधीर रॉय चौधरी। ठीक है। तो और उनका ये पहला है, उनका डायरेक्शन का, उनका खुद का प्रोडक्शन का ये पहला प्ले है म्यूजिकल ब्रॉडवे। गुलकी जोशी हैं, सिद्धार्थ निगम हैं, कीर्ति किलेदार हैं जो लाइव गाएंगी भी, और रायो हैं, और बहुत से बच्चे हैं जो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, ज़माने से थिएटर करते आ रहे हैं। और कल्याण है, अमित, सुनीत जी है जो बहुत बेहतरीन गाते हैं, लेकिन इसमें वो गा नहीं रहे हैं खुद। द सॉन्ग्स आर बाय शान, जावेद जी, ब्यूटीफुल। अच्छा, शान जावेद जी, उनके गानों को लेके आपने यूज किया है या क्रिएट किया गया है म्यूजिक इस प्ले के लिए? नहीं, उनके इस प्ले के लिए खास म्यूजिक क्रिएट किया गया है, लाइव म्यूजिक रिकॉर्ड किया गया है। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एब्सोल्युटली। सो जावेद साहब ने इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन यूज्ड, इट्स नॉट जस्ट दोस द मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, जिसको आज इस्तेमाल करते हैं। तो शान जी ने गाया है, तापन ने भी गाया है। क्या बात है या। और कब देख सकता हूँ मैं ये प्ले? 28 तारीख को शाम को 7 बजे और 29 तारीख को शाम को 4 बजे एंड 7 बजे NCPA जमशेद भाभा थिएटर में आप सबका स्वागत है। और फिर इसके बाद जनवरी में भी होंगे शोज। अच्छा, दिसंबर में नहीं है बिकॉज सब लोग मोस्टली बिजी हो जाते हैं विद क्रिसमस न्यू ईयर्स, लेकिन अगर हमें शोज मिल गए तो जरूर होगा। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शोज, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू loads and loads of shows and बहुत सुंदर प्ले है। जी जी मैम, एक मेरा सवाल था, जैसे मैं देखता हूँ कि जब मैं किसी फिल्म सेट पे जाता हूँ तो वहाँ हम एक्टर की एक्टिंग की बड़ी तारीफ करते हैं, क्या बढ़िया काम किया, बट जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो उस एक्टर को इन्हांस करने में काम होता है BGM का, एडिटर का, सही लाइट्स का, सही म्यूजिक का, और सही टाइम पे उसको कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि उसने एडिटर ने तो मेरे 25 बुरे टिक तो काट दिए, एक बेस्ट टिक लगा दिया, पर व्हेन इट कम्स टू थिएटर इंस्टेंट वैलिडेशन मिलता है। या तो टमाटर जूते मिलेंगे या वाहवाही मिलेगी, यही तो नशा है। इंस्टेंटली मिलता है वैलिडेशन ना। एब्सोल्युटली, ये इसी नशे पे लोग जमाने से थिएटर करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, कि तुरंत ऑडियंस की जो रिएक्शन आती है वो हमारा फॉर्डर होता है। कुछ मेमोरी है, एक बहुत ही बड़ी एक्सपीरियंस जब किसी ऑडियंस ने? यस, एक्चुअली मैंने एक प्ले किया था यहूदी की लड़की, एंड मैं डे नाइट शूट करके उस दिन पहुंची थी, पृथ्वी में थिएटर था, एंड मैं उसमें लाइव गाती भी थी। एक सैड सॉन्ग था, वो असर तो था बेसिकली डे नाइट शूटिंग का जी। तो वो सैड सॉन्ग गाते गाते ऑटोमेटिकली एक ऐसा आ गया था, एक सिसकी टाइप की लगी होगी किसी को, और ऑडियंस में से आया वाह,
एंड आई वाज लाइक, मन के अंदर मैं हंस रही हूँ कि यार थैंक यू सो मच, बट ये मेरी गलती हुई है, देखा जाए तो वो ऑटोमेटिकली हो गया, मतलब वो कहीं ना गले में कुछ जी हो गया था जिसकी वजह से, लाइक, बट इट वाज लाइक सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। राइट राइट। वो एक्चुअली सही जगह पे सही चीज हो गया, वरना लात पड़ती। मैम बट ये कितना इंटरेस्टिंग होता है, जब मैं पृथ्वी में शोज देखने आता हूँ मैं कई बार देखता हूँ इतने फनी एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कोई दो एक्टर हैं स्टेज पे, अभी रिसेंटली प्ले में हुआ था, वो बात कर रहे हैं, एक एक्टर डायलॉग भूल गया, नाउ दे हैव टू इम्प्रोवाइज, ओहो टोटल। और वहाँ जो ब्यूटी निकलती है ना आर्ट की, मैंने कहा वाह क्या सही पकड़ा है। कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टेज पे हो, को एक्टर या आप कुछ भूल गए हो और वहाँ से किसी फनी तरीके से आपने निकाला उनको वहाँ से? ऐसा है, ऐसा तो खैर नहीं हुआ था, टचवुड। हमने एक प्ले किया था, हम क्योंकि के कुछ आर्टिस्ट मिलके एक प्ले कर रहे थे। अच्छा, कौन कौन थे इसमें? रितु चौधरी थी, मुनि झा था, त्रेहन जी थे, ख्याति केसवानी थी, नहीं ख्याति खांडके थी, ईवा ग्रोवर भी आई थी, रुशाली थी, हाँ। तो आप सबने मिलके प्ले किया? बापू जी थे, सुधीर अच्छा। दलवी जी ससुर बने थे हमारे। हाँ, हम सबने मिलकर प्ले किया था और कई सारे शोज किए थे, हम अब्रॉड भी गए थे। ओके, तो हमारे एक एक्टर की ना आदत थी, वो इम्प्रोवाइज करता था और एक कॉमेडी प्ले था। अब मेरा पति बना था, अब वो इम्प्रोवाइज करके कुछ बहुत ही फनी सा बोल दिया, अब मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ और मुझे भी हंसी आ रही थी, मतलब तूने बोला क्या, अब मैं इसका क्या करूँ, कुत्ते मैं इसका क्या करूँ। आधे वक्त तो मैं हंसती थी, वैसे देन सबको पता चल गया था अल्टीमेटली कि ये ऐसा ही कुछ कर सकता था, तो हम अपने टोस पे होते थे, तू कुछ भी बोले हम घूम फिर के वहीं पहुंचेंगे, राइट। और फिर पीछे जाके ना मार देते, तूने क्यों किया, तू सुनता क्यों नहीं, तू ऐसे क्यों करता है तू। तो मैं समझ पा रहा हूँ इस बात से कि थिएटर में अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ, कब कोई इम्प्रोवाइज करते, यू हैव टू बी ऑन योर टोस। सारे आपके सेंसेस ना ऐसे होने चाहिए, कोई भूल गया, किसी ने कुछ और बोल दिया, यू हैव टू जस्ट कैरी इट ऑन और मुद्दे पे पहुंचना है आपको। मतलब मुझे पता है, मैं लखनऊ से हूं ना, तो लखनऊ में थिएटर होता था, तो कोई एक शेर था जो पॉकेट में किसी ने कागज में लिख के रखा होता, सीनियर एक्टर थे जी। तो पॉकेट में लिख के रखते थे उस शेर को, वो निकाल के उसको पढ़ना होता था। तो उन्होंने कहा इसको क्या याद करना, इसको हाँ, तो निकाल के ही पढ़ना है। और हमने सुना कि बदमाश यंग जनरेशन के लड़कों ने वो कागज में खाली छोड़ दिया था, गालियां लिख दी थी। और जब वो निकाले स्टेज पे तो उस पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो जो को एक्टर थे उनको समझ में आया, अच्छा इस पे ये लिखा है, ये उनने वो शेर पढ़ा, ऐसा कुछ हुआ था। ये तो बड़ा अच्छा बदला लिया आपने। क्यों ही याद करना, उसके बाद से शायद वो याद करने लग गए होंगे। शायद हमने नहीं किया ये, हाँ, वो दूसरे लड़कों ने किया था ये। बट आप थिएटर बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, बहुत ऑफन करते हैं? नहीं, बहुत कम करते हैं। लखनऊ में काफी किया है और यहाँ आके मतलब 10-10 साल में एक कर लेते हैं। मतलब जब वो सही मौका आता है तब कर जी। लेते हैं बेसिकली। जैसे ये आया प्ले, जी, कैसे आया आप तक? इन लोग का कॉल आया था। मुझे फिल्में भी ऐसी कॉल आती रही आगे हैं। से आ जाता है। क्या बात है। जब जिसका सही वक्त होता है वो आ जाते हैं, ऐसे अच्छा, ही बोल सकते हैं हम। अच्छा मैंने सुना है कि जैसे ब्रंदी भुट्टा जी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि थिएटर ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है कंपेयर टू फिल्म ट्रेनिंग। तो वो नसीर साहब के ग्रुप में जो उन्होंने ज्वाइन किया इनिशियली, और उन्होंने बोल दिया फूल नहीं फूल बोल दिया उन्होंने। हाँ। तो बिलाड़ी फूल हो गया। तो जूता उड़ता हुआ आया, उन्होंने कहा जूता यहाँ से उड़ता हुआ है नसीर साहब का। कभी आपने काम किया है इन दिग्गजों के साथ थिएटर में, नसीर साहब या इनके साथ कभी? नहीं। लेकिन हाँ, कनीज में बच्चों के तलफ़ुज़ को हमने सही करवाया है, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ जी। और थिएटर का जो वर्कशॉप होता है वो डिफ़िकल्ट बोला ना रणदीप हुडा जी ने। जी। हमने कुछ वर्कशॉप्स किए, उसका नतीजा ये मेरी फ्रैक्चर्ड उंगली है। अच्छा। 10 दिन मैंने आराम किया। हाँ। उसके बाद अभी भी लंगड़ाते हुए मैं शायद स्टेज पे नजर आऊंगी, क्योंकि वो 6 वीक्स जो डॉक्टर ने कहे थे वो हुआ नहीं है। अच्छा। मैंने निकाल फेंका है, क्योंकि मुझे डांस भी करना है छोटा सा। तो मैंने कहा ठीक है कर लो, सूजा है अभी भी, शो मस्ट गो ऑन।
शो मस्ट गो ऑन। तलफ़्फ़ुज़ की बात की आपने, आखिरी सवाल पूछूंगा। जैसे ये फूल और फूल वाली बात है, आम तौर पे हम आम दिनचर्या की भाषा में बहुत गलत हिंदी और उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। मुझे 2-3 ऐसे शब्द बताओ जो हम आम तौर पे, जैसे ये फूल फूल का एग्जांपल हो गया, हम गलत बोलते हैं और हमको सही अरे सीखना चाहिए। उर्दू और हिंदी छोड़ दीजिए, हम्म। सबसे पहले तो हैं बोल लीजिए। हैं। हैं, वो जो बिंदी होती है ना, हाँ है के ऊपर हैं। हाँ। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। हम्म। ज्यादातर लोग वो आज की तारीख में बोलते ही नहीं हैं। हम आ रहे हैं सुनाई हाँ। पड़ता है, जा रहे हैं नहीं है बेटा। देयर इज अ बिंदी ऑन टॉप ऑफ दैट जो आ की आवाज करती है। आ, इतना ही कर लीजिए, कान को सुकून मिलेगा। चलिए, इसी बात पे हम जा रहे हैं। जबरदस्त नहीं होता है, जबरदस्त होता है। अब वैसे हमारे एक ड्राइवर साहब रहे हैं, वो चंपल बोलते थे। राजस्थान में गांव से थे, हाँ, वो राजस्थान चंपल में बोलते, चंपल बोलते। पंचर बोलते थे, बहुत क्यूट लगता था। ये देखिए, जहाँ पे उसको तोड़ मरोड़ के कैरेक्टर के हिसाब से बोलना होता है, दैट इज ओके। राइट। अदरवाइज कोशिश करें कि अपने देश की भाषाओं को सही से सीखें। जी। फिर चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे बंगाली, मराठी, गुजराती, कोई सी भी भाषा हो, ठीक से बोले, उसको सही से सीखें, सही से बोलें, उसको मान दें। इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है जी। पहले अपने वाले को तो मान दे दें सही तरीके से, ऐसा मेरा मानना है। क्या बात है, क्या बात है। मैम, बहुत सारी बात हमने इस इंटरव्यू में की। मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं जब जब किसी थिएटर आर्टिस्ट से मिलता हूँ जो थिएटर करता है, रंगमंच करता है, वो मुझे कुछ चीज़ें सिखा जाता है जी। जो मुझे आम तौर पे आम पॉडकास्ट में नहीं मिलती। सो थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मी दिस थिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू जो सो आप मच। आए, वक्त निकाला, हमारे प्ले को आपने जानने की कोशिश की, प्ले के थ्रू हम क्या बोलना चाहते हैं वो जानने की कोशिश की। जी। 28-29 आई एम एक्सपेक्टिंग यू देयर, एंड Please. सो you also come over now. We'll be delighted. NCPA NCPA जमशेद भाभा थिएटर, 28 7 o'clock in the evening, 29 29th 4 p.m. and 7 p.m. 2 shows waiting for you. tickets on book my Book show. my show. Perfect. Thank you so much. शुक्रिया शुक्रिया समय देने के लिए। Thank you so much. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जया भट्टाचार्य एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड बबल। सब्सक्राइब कर रहे हो ना?